पार जाने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार कोई प्रश्न करे कि नदी से पार जाने के लिए तो नाव का सहारा है, पर भव सागर को पार करना है तो क्या? बोले सत्संग की नौका में सवार हो जाओ, भव सागर से पार हो जाओगे। ये सत्संग ही हमें भव सागर से पार लगाएगा। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। किसी आदमी को तैरना ना आवे और वह भी नाव में बैठ जाए तो पार हो जाएगा कि नहीं? उसे सीखने की जरूरत ही नहीं है। तैरना नहीं आता और फिर भी नदी को पार करना है तो नाव में बैठ जाओ, आसानी से पार हो जाओगे। कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, हाथ पांव भी गीले नहीं होंगे, आराम से पार लग जाओगे। तुमसे पूजा करना नहीं आता, यज्ञ करना नहीं आता, जंगल में समाधि लगाना नहीं आता, ध्यान करना नहीं आता, कोई बात नहीं। कुछ ना आवे तो सत्संग करना सीख लो। सत्संग की नाव के बल पर ही भवसागर को पार कर जाओगे। ये सत्संग का प्रभाव है। बिना ही प्रयास, लिखा है बिना प्रयास के हाँ ही भव भंगा। इसलिए गोस्वामी जी इस बात को दूसरे शब्दों में लिखकर समझा रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधा घड़ी मतलब है ना 24 के आधे कितना हुआ 12, आधे की बुनियाद। और लिखा है एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, 12 के आधे 6। यदि 6 मिनट भी कोई रोज भगवान की कथा सुन ले, सुना दे, सत्संग 6 मिनट भी कर लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। सत्संग की बड़ी महिमा है। सुंदर कांड में भी सत्संग की महिमा है। अच्छा आप बताओ, सुंदर कांड आप में से किस किस ने पढ़ा है? तो बताओ कौन से प्रसंग में सुंदर कांड में सत्संग की महिमा है? कहां है? हनुमान जी जब लंका गए तो वहां एक राक्षसी रहती थी लंका की सुरक्षा में, है ना। जब हनुमान जी वहां से गए तो उस राक्षसी ने कहा, मोर आहार जहां लगी चूरा। ए चोर, कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले, हमें चोर कह रही हो? कुछ दिन पहले यहां से रावण जैसा चोर माता सीता को चुरा कर गया, उसे तो तुमने रोका नहीं, और हम चोरी का पता लगाने जा रहे हैं तो हमें चोर कह के रोकती हो। हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपि हनी तो रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक मुट्ठी मारा हनुमान जी ने, हमें चोर कहती है। तो उस राक्षसी ने फिर खड़े होकर कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास जी की चौपाई और दोहों का कितना स्पष्ट अर्थ है। मैं बोलता जाऊंगा, आप अर्थ लगाते जाना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, आप अर्थ लगाना। फिर से बोल रहा हूं। तात मतलब यहां वो हनुमान जी को तात कह रही है। तात स्वर्ग, स्वर्ग अपवर्ग। स्वर्ग अपवर्ग क्या है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जो ब्रह्मा जी का लोक है वह अपवर्ग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये सारे सुखों को धैर्य तुला, तुला मीन्स तराजू, धैर्य तुला एक अंग मतलब तराजू के एक पलड़े पर आप स्वर्ग के सारे सुखों को रख दीजिए, ऐसा कह रही है। फिर से सुनना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग,
तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। एक पलड़े पर आप स्वर्ग का अपवर्ग का सुख रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर थोड़े से सत्संग का पुण्य रख दीजिए, तो सत्संग का पुण्य स्वर्ग के पुण्य से, स्वर्ग के सुख से भी श्रेष्ठ है। ऐसा वो राक्षसी कह रही है जो लंका में रहती है। वह भी सत्संग की महिमा जानती है। अच्छा एक बात बताऊं मैया, आप जब तक सत्संग कर रही हो या कर रहे हो तब तक ही आपकी भक्ति सुरक्षित है, आपकी साधना सुरक्षित है, आपकी बुद्धि अच्छी है। सत्संग छोड़ देंगे तो आज जितनी भक्ति आपके अंदर है, 15 दिन के लिए सत्संग छोड़ दीजिए, 15 दिन में ही आपकी ये भक्ति आधी रह जाएगी। जो बड़े बड़े साधु और संत हैं ना मैया, वह भी सत्संग ना करें तो वह भी अपनी साधना छोड़ देंगे। साधना में लगा हुआ व्यक्ति तब तक साधना में लगा रह सकता है जब तक वो सत्संग से जुड़ा हुआ है। बिना सत्संग के कोई साधना पूरी हो ही नहीं सकती। ना कोई जप पूरा होगा, ना कोई तप पूरा होगा। सबको चाहिए कि वह थोड़ा थोड़ा सत्संग रोज करे। सत्संग क्या है? सत्संग। सत मीन्स ईश्वर, भगवान का संग करा दे। जो संग वह सत्संग है। जिस संग में भगवान की चर्चा हो, भक्तों की कथा हो, वही सत्संग है। जहाँ हमारी चेतना में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में हमारे विकार नष्ट हो, हमारी कुबुद्धि नष्ट हो और हमारी बुद्धि निर्मल हो, वह सत्संग है। जो सत्संग हमें भवसागर से पार लगा देता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा। आप बताओ, आप लोग यहाँ वृंदावन आए हैं, आपने बिहारी जी का दर्शन किया। ये बताओ कि आप वृंदावन आए तो आने का मन कथा सुनकर ही तो बना। आप कथा ना सुनते तो आने का कोई आपका मन ही ना होता। फिर बिहारी, आप आते नहीं तो फिर बिहारी जी से भी मिलना नहीं होता, राधा रमण जी से भी मिलना नहीं होता। होता मैया? आप वृंदावन आए तो बताओ, कथा सुनते थे आप अपने घर पे, कथा सुनते 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 इच्छा हुई कि हमें भी वृंदावन जाना चाहिए। बताओ आज क्यों नहीं? और आज सुने हैं तो कल क्यों नहीं? रोज रोज, ज्यादा नहीं तो ओनली 6 मिनट। नहीं है समय आपके पास, कोई बात नहीं। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान की कथा सुनना शुरू कर दे तो भगवान की कथा सुनते सुनते ही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। कथा जीव मात्र को पाप से मुक्त कर देती है, इसलिए कथा का आश्रय लेना चाहिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, 60 सुधरहि सत्संगति पाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहा करते हैं, हम गुरुजी हम पहले बहुत शराब पीते थे, मांस खाते थे, गलत रास्तों पर थे, पर जब से कथा सुनने लगे हैं सारी बुरी आदतें छूट गई और अब बहुत आनंद से रहने लग गए हैं। ये परिवर्तन कहाँ से आया? कथा से ही तो आया। एक नहीं, मेरी माँ जैसे थे वैसे अपने हो गए, रिश्तेदार अपने हो गए, घर मकान अपना हो गया, पर जिसे अपना बनाने आए अभी तक वो अपना नहीं हुआ। तो बताओ फिर उसे कब अपना बनाओगे? कब उससे नाता जोड़ोगे? जिसे 7 दिन में मरना हो, ऐसे परीक्षित ने प्रश्न किया, बताओ मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान की शरण में आओ,
ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना लगो। सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जब हमारा जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोग परेशान क्यों हैं? परेशान क्यों हैं मैया? एक सज्जन बोले, महाराज जी पेट भरने के लिए हम परेशान हैं। सच्ची बताऊं मैया, आज कोई भी पेट भरने को परेशान नहीं है। फिर काहे परेशान है? बोले तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट भर जाए इतना तो भगवान ने सबको दे रखा है। अब आदमी परेशान क्यों है? तिजोरियां भरने में लगा है। पता नहीं क्या करेगा, बांध के ले जाएगा। हमारे यहां तो मैया कफन में जेब नहीं होते। आपके यहां होते हैं क्या? अच्छा, सैमसंग में मतलब यहां वहां। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में कफन में जेब होते होंगे? नहीं नहीं, कलकत्ता में भी नहीं होता। अच्छा, मैं आपके गांव में होता है कफन में जेब? नहीं होता। नहीं, आपके यहां नहीं, कहीं नहीं होता। हमें लगा कहीं तो होता होगा। जब हम लोगों को इतना ज्यादा हाय हाय करते देखते, एक आदमी बिल्कुल मरने की स्थिति में था, फिर भी पैसा पैसा पैसा। हमें लगा शायद इनके यहाँ कफन में भी जेब होते होंगे, क्योंकि ये भर के ले जाने की तैयारी में है। एक बूढ़ा आदमी था, डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, 2-4 दिन में निपट जाएंगे। बूढ़े को घर ले आए। बहुत अति बूढ़ा था, 95 साल की उम्र रही होगी। घर परिवार में किसी को ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि बूढ़ा था, मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि कष्ट होगा, जिंदा रहेगा तो। अब बूढ़ा आदमी पलंग में बैठा बैठा रोए। डॉक्टर ने कह दिया 3 दिन में मर जाओगे। 95 साल का बुढ़ा रो रहा है। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले कोई और डॉक्टर हो तो दिखा दो। मतलब 95 साल के बाद भी इनकी इच्छा मरने की नहीं है। सबने कह दिया कोई डॉक्टर नहीं, जहां दिखाए हैं वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। 3 दिन में 2 दिन निकल गए, आज आखिरी दिन था। अब वो जोर जोर से रोए। आज एक बार भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। अब उसने बुलाया अपने बच्चों को। क्यों? बड़ा बेटा कहाँ है? हाँ पिताजी, हम आज नहीं कहीं गए, आज आपका है ना गमन, आज घर पे ही। अच्छा, बड़े तुम हो? हाँ। मझला कहाँ? मझला भी दौड़ के, हाँ पिताजी हम हैं। छोटा कहाँ है? छोटा मैं आ गया, दौड़ के आया। ये पिताजी मैं आ गया, ये हम तीनों यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे आज आपको छोड़। उस बुढ़े ने गुस्सा करते हुए बोला, मूर्खो, तुम तीनों यहां हो तो दुकान में कौन है? ये कह के बुढ़ऊ निपट गए। मरते मरते भी आदमी का लोभ समाप्त नहीं होता। सारी जिंदगी ही तो पैसा ही कमाना है। पैसा साथ देता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग मरते ही ना। क्यों जी मैया? पैसा ही यदि हमारा संगी साथी होता तो फिर पैसे वाले मरते, अमर हो जाते। पर बेचारे सब चले गए, धरा का धरा रह गया उनका पैसा। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसा कमाते समय भगवान को भूल जाना बुरा है। खूब पैसा कमाओ, पर जो भी पैसा कमाओ यह भाव बना के कमाओ कि प्रभु आपकी स्मृति, आपका स्मरण बना रहे और आपकी सेवा में यह पैसा लगता रहे, दीन दुखियों की सेवा में यह पैसा लगता रहे।
तो पैसा कमाना भी सफल है और पैसे का उपयोग भी अच्छा हो जाएगा। भाई मैं पैसा कमाकर दीन दुखियों की सेवा करने लग जाऊं तो पैसा होना सफल है कि नहीं? अब पैसा होकर कोई शराब पीने लग जाए, सोरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाए तो फिर उसका पैसा तो व्यर्थ है। गलत जगह पर खर्च होए, है ना जी। अब देखो ना मैया, सत्संग करोगे धन आवे तो धन का सदुपयोग करो। बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा धन का सदुपयोग करना है। अभी आपने देखा कि एक बड़े बाप की औलाद चरस अफीम लेता हुआ पकड़ा गया। काश इनके पिता ने समझाया होता कि बेटा धन का सदुपयोग करना चाहिए, तो सही काम करते, सही रास्ते पर चलते तो धन भी बचता, इज्जत भी बनती, जय जयकार भी होती, लोक भी सुधरता, परलोक भी सुधर जाता। लेकिन गलत काम करने से लोक भी बिगड़ा। लोक बिगड़ा कैसे? अब सारे लोग क्या कहेंगे? थू थू थू, देश से गद्दारी। क्यों जी, क्या कहेंगे? कोई चरस अफीम गांजा बेचे और पिए तो ये क्या है? देश से गद्दारी ही तो है। भाई हमारी सरकार जो काम की परमिशन हमें नहीं देती, हम वो काम करेंगे, वो गद्दारी। तो लोक भी बिगड़ गया ना। जब तक जिएंगे समाज कहेगा गद्दार है ना। वो काम करते हैं जो देश मंजूर नहीं करता, कानून संविधान मंजूर नहीं करता, तो लोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। इसलिए कहता हूं बच्चों को धन देने से पहले बच्चों को संस्कार दे देना। नहीं, बड़े बाप की औलाद को आप सब देख रहे हैं, ये धन का ही परिणाम है। धन तो दे दिया बाप ने, संस्कार नहीं दिया। नहीं दोगे सर्वनाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैया? हाँ, इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना विधाता दे दें उतने में खुश रहो। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? आपको याद हो तो बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से बोलो मैया। मैया जी, हो मेरी मैया, क्या है बताओ सबसे बड़ा धन? क्या? कौन सा? सबसे बड़ा धन है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास करोड़ पैसा हो, करोड़पति आप हो, लेकिन आपके पास संतोष नहीं है तो करोड़ होने पर भी ना तो अच्छी भूख लगेगी, ना तो अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपके भीतर संतोष नहीं। इसलिए जितना विधाता दे रहे हैं उतने में प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। हम पैसा क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए कमाते हैं, हम खुश रहे। पर पैसा आने पर भी हम खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर पैसे आने का अर्थ क्या है? आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन आप खुश नहीं रहते, और कोई रिक्शा वाला उसके पास 200-500 रुपए हैं और वो बहुत खुश रहता है, तो मैं मानता हूं कि जिसकी होंठों में ज्यादा मुस्कान है वही सबसे अमीर है, वही सबसे धनवान है। आप कहाँ रहते हैं, किस ब्रांड के कपड़ा पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी होंठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितना रहते हैं। आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने, बड़ी कोठी बड़े बंगले में रहें, पर आप खुश ना रहे तो क्या है उस कोठी का अर्थ? क्या है उन कपड़ों का मतलब? और आप घास की झोपड़ी में खुश हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं जो महलों में। मैया बताओ हमारी बात गलत है? हम गलत कह रहे हैं? नहीं। इसलिए कहा करता हूं कि स्माइल रखा करो होंठों पर,
मुस्कान रखा करो और मुस्कुराया करो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। मेरा गम ना कोई समझ सका, क्यों? क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराया करो, खुश रहा करो, हर हाल में खुश रहा करो। मर जाओगे, अरे हंसते हंसते मर जाओ। अच्छा है रोते रोते मरने से अच्छा है कि? आपको क्या लगता है, आपको कैसे मरना है, रोते रोते कि हंसते हंसते? कबीरदास जी कहते हैं इस सिलसिले में, कबीरदास जी का पक्ष सुनिएगा। कबीरदास जी कहते, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। अरे रोते रोते तो आए ही हो, तो रोते रोते जाओगे क्या? अरे रोते रोते आए हैं, अब हम हंसते हंसते जाएं हमारी याद में, हमारे जब नाम पर ये दुनिया रोए। भला आदमी चला गया, कुछ ऐसा कर जाओ जमाना रोए। इसलिए कैसे मरना है मैया? हाँ, इसलिए स्माइल रखा करो। सास गाली दे तो देती रहे, हमें खुश रहना। हाँ, दे दे, तेरा मुंह दर्द करने लगे चुप हो जाना बुढ़िया, हम तो हंसेंगे। खुश रहो। बहू गाली दे तो चूल्हे में जाए, सासू मां तुम हंसा करो। तू, तेरा मूड खराब है आज, तेरे पति ने तुझे मारा होगा तो पूरा गुस्सा सास पे उतार रही है, तू मर, हम हंसेंगे, खुश रहेंगे। इनके चक्कर में, दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में काहे अपनी स्माइल बिगाड़ते हो? 84 लाख योनियां पार कर दी हैं आप लोगों ने, तब कहीं जाकर आपको मुस्कुराने का मौका मिला है। कुत्ता बिल्ली को हंसते मुस्कुराते कभी ना पाया होगा आपने। आपको, हमको हंसने का मौका मिला, इसलिए खूब हंसा करो, हंस लो। इसके बाद पता नहीं अभी हंसने का मौका कब मिलता है। खूब हंस लो, हंसा करो, खुश रहा करो। हर हाल में अकेले रहा करो घर में तो भी हंसती रहा करो। हाँ, कुल मिला के होंठों पे मुस्कान बना के रखो। कोई हमें गाली दे रहा है, उसके चक्कर में हमारा मूड ऑफ हो जाता। अरे उसने हमें गाली दे दी, अरे पागल, वो गाली निकाल रहा मुंह से, वो जाने, उसका काम जाने, उसका दिमाग खराब है। आज उस पर कुत्ता सवार हो गया है, भौंक रहा है, भौं 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 भौं। हम काहे उसके चक्कर में, हम स्माइल करें, हंसें, खुश रहो आप। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा बातचीत कर लेंगे। काहे अपना दिमाग खराब करो इन दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में? कहो जी, करना चाहिए। अभी इनमें से, आप में से कोई खड़ा हो के हमें गाली देने लग जाए तो आपका विचार है, आप स्वतंत्र हैं खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, मुंह आपका है, आप स्तुति करें या गाली निकालें, मर्जी आपकी। आप कर रहे हैं गाली गलौच, हमें क्या करना, आप करो, हम तो अपनी कथा सुनाएंगे। जो आपको करना है आप करो, हमें क्या करना, हम कथा सुनाएं। तुम रास्ता भटक रहे हो, भटक जाओ, हम रास्ता ना भटके। हमारा काम है सही रास्ता दिखाना, चलना ना चलना आपका काम है। इसलिए आप सही रास्ता दिखा दो और उसके बाद खुश रहा करो। कोई बात सुने ना सुने, माने ना माने, हमारे भगवान मंदिरों में आप जाकर देखना, हमारे सीताराम मुस्कुरा रहे हैं, राधे श्याम मुस्कुरा। कोई भी मंदिर में कभी भी चले जाना, रात के 12 बजे पर्दा खोलकर देखना, भगवान पर्दे के भीतर अकेले ही मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, हाँ या ना? भगवान के होंठों पे स्माइल है ना, मुस्कुरा रहे हैं।
फिर भगवान पर्दे के भीतर भी खुश हैं और तुम पर्दे के बाहर भी दुखी हो। इसलिए खुश रहा करो, खुश रहा करो। और ये खुशी कब मिलेगी? एक बहुत बड़ा राजा था, उसके द्वार पर एक भिखारी आया, भिक्षाम देहि। राजा खुद निकला, राजा ने उसे भिक्षा में बहुत सारा धन दिया और राजा ने कहा, महाराज ये बताओ कि हम राजा हैं, हम राजा होकर भी इतने प्रसन्न कभी नहीं होते जितने आप भिखारी होकर हो। बताओ इस प्रसन्नता का राज क्या है? तब उस भिक्षुक भिखारी ने कहा, उसने कहा, महाराज ना हमें पिछले कल की चिंता है, ना आने वाले कल की चिंता। जो समय बीत गया हम उससे याद नहीं करते और जो आएगा उसकी फिक्र नहीं करते। हम तो वर्तमान में रहते हैं और जो व्यक्ति वर्तमान में, जो व्यक्ति भविष्य की चिंताएं छोड़ देगा और भूत की चिंता छोड़ देगा, अपने अतीत को भूल जाओ और अपने भविष्य को, उसकी चिंता ना करो, वर्तमान को अच्छा बनाओ और वर्तमान में आप कार्यरत रहो, मेहनत करो, वर्तमान में रहो। जो व्यक्ति वर्तमान में होता है वह खुश होता है। अब देखो, आप अभी कल को भूल जाओ, पिछले कल को, अगले कल को भूल जाओ तो आप खुश हो जाएंगे। और अभी आपको याद आ जाए, अब कल वहाँ जाना है, जाएंगे कि नहीं, अब बेटी सयानी हो गई है, विवाह होगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, ये होगा कि, अब कल सोच, कल की चिंता फिर करते रहो, मरते रहो। अरे भाई, जो कल होना है वो कल होगा। कल के चक्कर में हम आज क्यों बिगाड़े? क्यों जी? जो कल होना है उसे तुम रोक सकते हो? फिर इसलिए वर्तमान में खुश रहा करो। इसलिए हमें मैया किस में खुश रहना है? मैया, कल किसने देखा? कल बोलो, कल किसने देखा? आपके पास आज है क्या? कल आपके पास है? आपके हाथों में अभी क्या है बताओ? वर्तमान हमारे हाथ में है, क्या कल हमारे हाथ में है? अरे जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता कर करके आज काहे रो रहे हो? इसलिए आज हाथ में जो है उस आज में खुश रहो, आज में प्रसन्न रहो। कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों को हम हंसकर गुजार सकते हैं। अरे भविष्य की चिंता देखो, भविष्य की चिंता ज्यादा ना किया करो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो होना है वो तो होके रहेगा। मैया, आपके टालने से टल जाएगा? यदि हमारे टालने से ही टल जाता तो राम जी तो भगवान थे, अपना वनवास टाल देते क्यों? राम जी तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, वो अपना वनवास क्या टाल नहीं सकते थे? मेरी माँ, टाल सकते थे, लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा, वो तो भगवान के साथ भी होके रहेगा। तो जब भगवान के साथ भी होनी होके रहेगी तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मेरे साथ तो जो होना है होके रहेगा। फिर कल की चिंता में आज काहे रोने बैठ जाएं? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? उनमें हमें रोने की जरूरत? कई लोग 10 साल बाद क्या होगा ये सोच के रोते हैं। अरे पागल, तुम रहोगे 10 साल बाद? खुश रहो, गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या?
मौत आएगी, मर जाएंगे। एक सज्जन, अभी कोरोना काल में हमने सुना, एक सज्जन कोरोना के डर से छत से कूद के मर गया। उसे लगा हमें कोरोना हो गया, मर गया, और उसके मरने के बाद चेकअप हुआ तो उसे कोई कोरोना नहीं था। तो आत्महत्या करके काहे मरते हो भैया? मौत आएगी तो मर लेना, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी मर जाएंगे, हाँ, पहले ही मर जाओ, ये समझदारी नहीं है। आएगी तब देखेंगे, जब तक नहीं आ रही है तब तक संघर्ष करो, तब तक संघर्ष करो। मैदान छोड़ के भागना नहीं है। तलवार लगेगी तो छाती पे लगेगी, वीरों की भांति मरो, कायरों की तरह मर के भी क्या पालोगे? कायरों की तलवार सहो, क्यों जी? सही है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा, सुनना, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो होना है वो होके रहेगा किसी भी बहाने से। इसलिए भैया, ना कल की चिंता करो बीते हुए कल की, ना आगे की चिंता करो आने वाले कल की। वर्तमान में बिहारी जी का चिंतन करो, भगवान का ध्यान धरो। जो होना है होएगा। तुम्हारे हमारे चाहने से क्या होता है? क्या तुम्हारे हमारे सोचने से, चाहने से कुछ होता है? कुछ होता है तो कर लो, अपने मन का कर लो। क्या आप लोगों ने चाहा था कि कोरोना आए? नहीं चाहा, फिर भी आ गया। क्या आप लोगों ने चाहा था कि लॉकडाउन लगे? नहीं चाहा, फिर भी लग गया। तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या है तुम्हारे हाथों में? क्या है? कुछ नहीं। क्या तुमने सोचा, चाहा था कि तुम्हारा नुकसान हो, फिर भी हो गया? क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए, फिर भी आ गया? क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारे बाल पक जाएं, फिर भी पक गए? क्या तुमने चाहा था तुम्हारे दांत गिर जाएं, फिर भी गिर गए? तुम्हारे हाथ में क्या है? ना तुम्हारे हाथ में तुम्हारा लड़कपन है, ना तुम्हारी जवानी है, ना तुम्हारे बुढ़ापा है। अरे समय पर सब होएगा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं। इसलिए तुम्हारे हाथ में मुस्कान है, खुश रहा करो। बाकी सब भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, हाथ सब भगवान के हाथ में। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या? तुम्हारा बेटा होगा कि बेटी होगी? बताओ किसके हाथ में? बोलो। स्त्री गर्भवती है, घर के सारे लोग अंदाज लगा रहे हैं बेटा ही होगा, नहीं नहीं बेटी होगी, बेटा होगा, नहीं नहीं बेटी होगी, बेटा होगा, नहीं नहीं बेटी होगी। हाँ जी, अंदाज लगाए रहो, पर होना वही है जो परमात्मा को मंजूर होगा। तुम जबरदस्ती माथा मार रहे हो, जबरदस्ती टेंशन ले रहे हो। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। इसलिए खुश रहा करो हर हाल में। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, ना हमारे हाथ में कुछ है, सब विधि के हाथ में है, अर्थात परमात्मा के हाथ में सब है। इसलिए उसके हाथ में है, उसके हाथ में रहने दो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है ये बताओ? क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं। ऐसा मत कहो आपके हाथ में स्माइल है। करो, ऐसे करो, घी बोलो, घी 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 घी, ऐसे। ये स्माइल आपके हाथ में। आप जब चाहो हंस सकते हो, आप जब चाहो मुस्कुरा सकते हो। इसलिए जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में स्माइल है, खुश। सास गाली दे फिर भी खुश, घी घी। तुम्हारे से हंसी ना आए तो चुपचाप घी 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 बोलते रहा करो। सास गाली दे रही है, मरे तो तुम घी 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 करते रहो। थोड़ी देर स्माइल रखो, चुप हो जाएगी तो फिर खुश हो जाना।
कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, लेकिन स्माइल है, हाँ या ना? तो जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम कर लो, जो भगवान के हाथ में है वो तो भगवान कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, भगवान के हाथ का सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सब आपके हाथ में आ जाए। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही सोच सोच के मर गए, वो ना कर सके अपने मन का, तुम क्या कर लोगे? ये संसार में मैया हमसे, अच्छा बताओ, आज से ठीक 100 साल पहले आप में से कोई था? और आज से ठीक 100 साल बाद आप में से, हम में से कोई बचेगा? कहानी 100 साल की है। याद रखना, 100 साल पहले ना आप थे ना हम थे, लेकिन आपका गांव, आपका शहर, मेरा भारत था। मेरा भारत लोगों से भरा हुआ था, मतलब 100 साल पहले भी लोग थे और 100 साल बाद भी लोग रहेंगे। ना वो लेके कुछ जा सके, ना हम लेकर कुछ जा सके, ना आगे कोई लेके कुछ जा सकेगा। इसलिए अपना लोक परलोक बना लो, यही हम सबकी समझदारी है। बेवकूफ़ों की तरह हरकत ना करो, संसार के मूर्खों की तरह भागो मत। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा, तुम्हारा क्या? बताओ आपका क्या है? बताओ इस संसार में आपका क्या है? बोलो, क्या आपका है? जल्दी से बोलो, क्या आपका है? कुछ नहीं ना, गलत आपका उत्तर। आपका है, क्या है आपका? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे भगवान है। मीराबाई ने गाया है कि मेरे तो, मेरा कौन? बेटा बेटी पति पत्नी मेरे नहीं है, भगवान मेरे। इसलिए ये ना कहा करो मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है, बस वही तुम्हारे हैं, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, आप उन्हीं को छोड़कर बाकी सबको अपना पकड़े बैठे हैं। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, घर मेरा, मकान मेरा। बस यही गलती तुम्हारे बाप दादों ने भी की थी और उसी रास्ते पर तुम भी हो। मीराबाई बहुत समझदार थी, उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, वो मेरे हैं, उन्हें तो आप अपना कहते नहीं है। और बेटा बेटी टिंकू पिंकू को अपना मानते रहते, ये मेरा, ये काहे का तेरा है, शादी होने दे, तुझे छोड़ के चला जाएगा। पता नहीं आप अज्ञान में रहने के आदी हो गए हैं, आपको कितनी भी ज्ञान की बातें दी जाएं पर फिर वही। कितना भी समझाए कोई, घर जाते जाते सब है निकल जाता है। इसलिए ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना उलझा करो, भगवान जो दे दें वैसे खुश रहा करो। शुकदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और जब भगवान शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के पास, पांडवों को 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर देने को तैयार नहीं था। देखो आदमी को लोभ कितना गिरा देता है, लोभ कितना गिरा देता है। दुर्योधन का लोभ ही उसके पतन का कारण बना। शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन ने 56 भोग दिए। भगवान ने कहा मंजूर नहीं, हम विदुरानी के छिलके खाएंगे। और जाकर भगवान विदुरानी के घर छिलकों का भोग लगाते हैं। दुर्योधन की मेवा छोड़ी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान वस्तु के भूखे होते तो दुर्योधन की वस्तु स्वीकार करते, पर भगवान वस्तु के नहीं, भक्त के प्रेम के भूखे हैं। प्रेम को स्वीकार कर लिया। और देखो ना, माता शबरी, माता विदुरानी से छिलके का भोग लगाते हैं, छिलके खाते हैं। अब कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान खाते क्या है? अब बताएं, भगवान को छोड़ के बाकी सबसे प्यार है। लोगों को पता नहीं किस किस चीज से, आजकल लोगों को कुत्ते से प्यार है। कुत्ते, मैया आप लोगों को तो नहीं है कुत्ते से प्यार?
एक मैया कथा में आ गई, सामने ही बैठ के मैया कथा में पूरी कथा में रोए। तो एक दिन महाराज जी ने पूछ लिया, मैया बहुत रोती हो, क्या बात है, भगवान की याद आती है क्या? रोती रोती बोली, माँ धीरे 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 धीरे, आखिरी सार भगवान का चिंतन ही है, ये समझ लो बस। कपिल भगवान कहते हैं, माँ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, मैं सब में हूँ, इसलिए तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन संतों में हो, भगवान में हो, भगवान के भक्तों से मन जोड़ लो और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहा करो। अच्छा, मन को वश में करने के कुछ उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिसे अपना मन वश में करना है उसे संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। हमें कोई कितनी भी गाली दे, हमारी कोई कितनी भी प्रशंसा करे, ना तो प्रशंसा पर ध्यान दो ना गालियों पर ध्यान दो। यदि प्रशंसा पर ध्यान दे दिया तो भी मन भटक जाएगा और गालियों पर ध्यान दे दिया तो भी मन भटक जाएगा। ये सब मन भटकाने वाले लोग हैं जो गाली देकर प्रशंसा करके मन अपनी ओर लगा लेते हैं। ना गाली पर ना प्रशंसा पर, मस्ती से चलते रहो अपनी मस्ती में। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, गाली देने वाला देता रहे। हाथी बाजार चल जाता है ना, बाजार से निकलता है, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, पर हाथी ना आरती उतारने वालों को देखता है ना कुत्तों को देखता है, वो अपने लक्ष्य की ओर अपनी मस्ती से चलता है। उसी प्रकार हाथी की तरह भक्त भी होना चाहिए, मस्ती से भगवान की तरफ चलता रहे, ध्यान ही ना दे कि हमें कोई गाली दे रहा, कोई सम्मान कर रहा, भगवान की तरफ चलो। आजकल लोगों को बड़ा सम्मान की चाहत हो गई है। आज बूढ़े बूढ़े लोगों को, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हमारा अपमान कर दिया, हमारा बड़ा अपमान। अच्छा, अभी तुम्हारे अंदर से ये सम्मान की खटास गई नहीं है? ये जो आदमी के अंदर मैया जी सम्मान की खटास है ना, ये आपके अंदर हमारा अपमान कर दिया। अच्छा, तुम्हारा अपमान कर दिया? अरे पागल, ये सम्मान अपमान छोड़ दो। कोई गाली दे दे तो चल भैया तेरा धन्यवाद। मैया भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना होता। यदि ध्यान है आपका तो आप साधक नहीं हो सकते, भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते। यदि भक्ति के रास्ते पर चलना है और भगवान को पाना है तो गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको रुकना नहीं है। अपमान करने वाले बहुत मिलेंगे, रुकना नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप मुझे गाली दो तो गाली आप किसे दे रहे हैं? मुझे? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं कि अनिरुद्धाचार्य हूं? क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मेरी आत्मा निकल जाए और मेरा शरीर चिता पर जल जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। फिर गाली तुम दे किसे रहे थे? किसे आप गाली दे रहे हैं? और अपमान किसका हो रहा है? यही माया का पर्दा है। ना तो किसी का अपमान होता है ना तो किसी का सम्मान होता है। माया के पर्दे के कारण सब दिखता है, अपमान सा सम्मान सा दिख रहा है। कुछ नहीं है मैया, प्राण तो निकलने दो, ना अपमान रह जाएगा ना सम्मान रह जाएगा। क्या रह जाएगा बताओ? जरा तुम्हारे प्राण तो निकलने दो, क्या रह जाएगा? सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान कर ले तो भी क्या पालोगे, और सारी दुनिया अपमान करे तो भी क्या घाटा है? इसलिए सम्मान अपमान से जरा ऊपर उठो। ये बातें ना किया करो हमारा अपमान कर दिया, कर दिया, कर दिया, उसकी बुद्धि है। सामने वाला जितना पढ़ा लिखा उसके संस्कार जैसे होंगे वैसी बातें वो करेगा। कुत्ते के सामने खड़े होंगे कुत्ता भौंकेगा, उसका स्वभाव भौंकने का है, इसमें उसका दोष नहीं है, उसका स्वभाव है।
दुष्ट आदमी के सामने खड़े होएंगे वो गाली देगा, अपमान करेगा। बबूल के पेड़ के पास जाओगे साहब कांटा चुभेगा, वो उसका स्वभाव है। और गुलाब के बगीचे में जाओगे तो ना चाह कर भी खुशबू मिलेगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। यदि कांटा अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, पुष्प अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो ये संसार के लोग अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए उनको उनके स्वभाव में रहने दो, हमें नहीं उलझना, हमें नहीं उलझना, कहते रहो। इसलिए हम कहते हैं बहरे बन जाओ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हमें क्या किस किस से लड़ेंगे हम बताओ? आपको ज्यादा अपमान आप करती रहती हो, मैया भैया हमारा अपमान हो गया महाराज, फलानी जगह गए थे बड़ा अपमान हुआ, अच्छा तुम बड़े सम्माननीय व्यक्ति हो, अपमान हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग अपमान कर रहे हैं कि सम्मान। तुम इस संसार में सम्मान पाने आए हो, हाँ, कि भगवान को पाने आए हो? उत्तर दो। आप इस संसार में भगवान को पाने आए हैं कि सम्मान को? जोर से, जोर से। भगवान को पाने आए हैं तो भगवान के पाने में अपमान होगा। क्या मीराबाई का अपमान नहीं हुआ? बोलो। मीराबाई को क्या राणा ने नहीं कहा कि तूने हमारे कुल का नाम खराब कर दिया? मीराबाई के चरित्र पर क्या जमाने ने उंगलियां नहीं उठाई थी उस जमाने में? भगवान को पाने निकले हो तो अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। पी सकती हो, पी सकते हो तो इस राह पर चलना, नहीं तो ये राह बड़ी कठिन है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे अपमान का घूंट ना पीना हो। अरे भगवान शंकर को भी भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमानित किया था कि नहीं? गालियां दी थी कि नहीं? और सब छोड़ो, माता सीता को भी अयोध्या की प्रजा ने अपमानित किया कि नहीं? चरित्र पर उंगली उठाई कि नहीं? हाँ या ना? अपमान किसका नहीं हुआ मुझे ये बताओ, किसका अपमान नहीं हुआ? क्या भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां नहीं दी? कहो, एक नहीं, दो नहीं, पूरी 100। क्या अपमान भगवान का नहीं हुआ? क्या अपमान भक्तों का नहीं हुआ? क्या अपमान मेरा नहीं होगा? क्या आपका नहीं होगा? इसलिए अपमान होगा, लिख के रखो। इसलिए अपमान का घूंट पी लो। ध्यान ही मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं। हम भगवान को पाने आए हैं, सम्मान पाने नहीं आए। भगवान को पाने पे निकल पड़ो। सम्मान अपमान सब बाद की चीजें, होता रहेगा। कई लोगों को बड़ी इच्छा होती है हमारा भी सम्मान हो, हमारा भी सम्मान। क्या करोगे सम्मान का? जिनको सरकार ने सम्मानित किया है सब अमर हो गए, क्या मरेंगे नहीं? बताओ, सब अमर हो गए होंगे? कहो जी, अमर हो गए होंगे। क्या करोगे सम्मान का? इसलिए सम्मान अपमान से ऊपर उठ करके आगे चलो, अपने लक्ष्य की ओर चलो। माता देवहूति को कपिल भगवान यही समझाते हैं, मां तितिक्षवः, सहनशील बन जाओ। वृक्ष सहनशील होते हैं। ये वृक्ष धूप भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं और सर्दियां भी सहते हैं। ये वृक्ष सहनशील हैं। इन वृक्षों से सीख लेना चाहिए, जैसे ये वृक्ष सहनशील होते हैं। अरे आम का वृक्ष फल देता है, फिर भी जमाने के लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं, लाठियां मारते हैं। यदि आम के वृक्ष पर जमाना लाठियां मारता है, पत्थर फेंकता है, तो आप पर, हम पर यदि लाठियां पड़ी और पत्थर फेंके गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आम भी क्या बिगाड़ता है किसी का, लेकिन फिर भी उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। आप पर भी पत्थर फेंके जा सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति के लिए अपने आप को मजबूत रखो।
हर समय के लिए मजबूत रखो। हमें चाहिए ही नहीं सम्मान, हमें चाहिए ही नहीं जय जयकार। हम भगवान का दर्शन करने आए हैं इस धरती पर, भगवान को पाने आए हैं। सम्मान अपमान अलग विषय है। सहनशील होना है, हृदय में करुणा हो, सबके प्रति प्रेम हो। हम सबसे प्रेम करें, कोई हमसे करे ना करे अलग विषय, हम करें, हम अपना कर्तव्य पूरा करें। हम समझदार हैं तो हम समझदारी का परिचय दें। सामने वाला समझ, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये कहते हो करते हो कि हमने तुम्हारा सम्मान किया, तुम भी हमारा करो। जरूरी नहीं है कि आप जितने समझदार हैं सामने वाला भी उतना ही समझदार हो। मेरी माँ, सम्मान वही लोग करते हैं लोगों का जिनके अंदर संस्कार होते हैं माँ बाप के दिए हुए। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा, आप भी मेरा करेंगे। कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग अपमान करते हैं, कुछ लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये उनके संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो आपके लिए कौन किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल महत्व नहीं देता इस बात। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करें वो आपकी मर्जी। आप मुझे गाली दो, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, वो हम आपके साथ अच्छा करेंगे बस। अब आपकी मर्जी, वो आपके संस्कारों पर। मैं आपके साथ जो व्यवहार करता हूं वो मेरा संस्कार है। आप जो व्यवहार मेरे साथ करते हैं वो आपका संस्कार है। क्यों जी, सही है? ये तो अपने अपने संस्कारों की बातें हैं। आप सबका ठेका लेंगे क्या कि नहीं साहब हम जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसे ही करो ना? संभव नहीं है। रिक्शा वाला जो बात करेगा वो अपने स्तर की बात करेगा, टैक्सी वाला जो बात करेगा वो अपने स्तर की बात करेगा। सबका एक अपना अपना स्तर होता है। इसलिए कहता हूं अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखो, खासकर वाणी की। वाणी में संयम होना चाहिए। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किससे कैसी बातें करना है, कैसी नहीं करना। इसलिए संयमी बनो, संयमी बनो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। ये मन कंट्रोल करना है, मन को भगवान की तरफ ले जाना है। इसीलिए हम आए हैं, ना लड़ने आए, ना झगड़ने आए, ना तुम्हारी निंदा करने आए, ना चुगली करने आए। आजकल का आदमी ये सब करता है। कपिल भगवान के उपदेश से माता देवहूति सिद्धा नाम की, अच्छा कपिल भगवान ने यहाँ मेडिकल साइंस की एक बात की। मैं आपको बता दूं हमारे वेद पुराणों में कितना साइंस है, साइंटिफिक बातें हैं। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पिता का तेज जाता, मां के रज से मिलके वह कलल बन जाता है। 10 दिन में बच्चा बेर की तरह होता है। 1 माह में बच्चे का सिर बनता है। दूसरे माह में जब स्त्री गर्भवती होती है, ये तब का मेडिकल साइंस है। स्त्री जब गर्भवती होती है तो जब गर्भ का दूसरा महीना स्टार्ट होता है तो आपके बच्चे के हाथ पांव निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तीसरा महीना चालू हो जाता गर्भवती स्त्री का तो तीसरे महीने योनि बनती है कि ये लड़का है कि लड़की है। इसलिए गर्भ परीक्षण लड़का है कि लड़की है, लिंग परीक्षण तीसरे महीने में होता था। अब तो सरकार ने बंद कर दिया, पर जब होता था किस महीने में होता था? बोलो। तीसरे महीने में। साइंस को, मेडिकल साइंस को ये बात अभी पता चली है। ज्यादा से ज्यादा इस बात को 20 साल हुआ है। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है, मैं आपको बता दूं। स्त्री के पेट में बेटा है कि बेटी आजकल पता लगा लेते हैं डॉक्टर लोग, पर ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है? भारत में इस टेक्नोलॉजी को आए ज्यादा से ज्यादा 20 साल हुआ। हाँ या ना? और 40 साल ले लो, चलो अमेरिका जापान में और पहले आ गई होगी तो चलो मैं 50 साल का 100 साल पहले आई, चलो आई नहीं है पर फिर भी मैं आपको हिसाब रखता हूं 100 साल पहले यदि ये टेक्नोलॉजी आई। पर सुनना, तीसरे महीने ही स्त्री का गर्भ परीक्षण होता है कि लड़का है कि लड़की। क्यों? क्योंकि तीसरे महीने में उसका लिंग तैयार होता है। स्त्री और पुरुष
एक छिद्र तैयार होता है। सोचो, ये बात डॉक्टरों को अभी पता लगी। हमारे वेद पुराण में ये बात हजारों साल पहले कपिल भगवान ने माता देवहूति को बता दी कि तीसरे महीने में वो स्त्री है कि पुरुष है, ये तैयारी होती है तीसरे महीने में। ये बात हजारों साल पहले ये भागवत में लिखा है। ये पूरा मेडिकल साइंस लिखा पड़ा है। तीसरे महीने क्या बनता है? चौथे महीने में, चौथा महीना होते ही बच्चे के शरीर पुष्ट होने लगता है। पांचवा महीना लगते ही बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है। इसलिए बच्चा पांचवें महीने पर माँ को लात मारता है। पेट में ऐसा माँ को एहसास होता है कि लात मार रहा। वो भूख से कभी छटपटाता है, यहां वहां जाता है। छठवां महीना होते ही उस बच्चे को अपने पूर्व जन्मों का हिसाब पता चलने लगता। मैंने क्या पाप किया था, क्या पुण्य किया था, किसके कारण मनुष्य बन के जा रहा हूं। सातवां महीना लगते ही उसको पूर्व जन्म की शक्ति, पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता है। और आठवां महीना लगते ही वह भगवान की स्तुति करने लगता है कि प्रभु हम जल्दी से बाहर कर दो, हमें बड़ा कष्ट है। इतने से माँ के गर्भ में इतना बालक ऐसे हाथ पांव सिकोड़ कर पड़ा रहता है 9 महीने तक। बताओ कितना दर्द होता होगा। आपको 1 घंटा के लिए उल्टा लटका दिया जाए, हालत खराब हो जाती है। और माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटके रहे। कहां लटके रहे? मलमूत्र के गड्ढे में। कोई अमृत नहीं भरा मलमूत्र के सिवा। कई बार डॉक्टर कहता है बच्चे के पेट में पानी चला गया। कौन सा पानी? मलमूत्र चला जाता है। गर्भ में जो मलमूत्र, वो तुम मलमूत्र में पले हो। हां, मलमूत्र के गड्ढे में रहे हो और आज यहां बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। भूल गए अपने दिन। 9 माह तुम कहां गुजार के आए हो और कितना कष्ट तुमने सहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, लेकिन आदमी सब भूल जाता है। थोड़ा सा प्यार पा गया, परिवार पा गया, पत्नी पा गया, पुत्र पा गया, इसकी मिठास में सब भूल गया और आज उलझा हुआ प्राणी बैठा हुआ है। एक कुत्ता था, एक घर में गया, खड़ा हो गया। उसे लगा मालकिन निकलेगी रोटी देगी, पर मालकिन निकल के एक लाठी जमाती। दूसरे घर गया, वहां भी लाठी। तीसरे घर गया, वहां भी लाठी मिली। चौथे घर गया तो वहां एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। पूंछ हिलाकर कुत्ता रोटी खाने लगा। एक महात्मा जी देख रहे थे तो संत ने कुत्ते से कहा, क्यों, अब बता कल आएगा रोटी मांगने? कुत्ता बोला आऊंगा। संत बोले 3 घर में तुझे डंडे पड़े, लाठियां पड़ी, भूल गया। कुत्ता बोला 3 घर में लाठी पड़ी तो क्या हुआ, चौथे घर में रोटी भी तो मिली। चौथे घर का टुकड़ा पाकर वह 3 घर की लाठियां भूल गया। उसी प्रकार भगवान भी पेट में, मां के पेट में बहुत कोड़े पड़ते हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो देखा होगा बच्चे की पीठ पर पीछे नील पड़ा होता है। हाँ या ना? कहो जी। नवजात बच्चे को देखना, उसकी पीठ बिल्कुल नील, ऐसा लगता कोई बहुत मारा हो इसे। और सच्ची पिटाई पड़ती है, भगवान के कोड़े पड़ते हैं, खूब पिटाई लगती है। जा रहा है, भूल मत जाना हमें। खूब भगवान से, भगवान नहीं भूलेंगे आपको, खूब याद रखेंगे, दिन रात आपका ही चिंतन करेंगे। लेकिन कुत्ते की तरह हालत है। 3 घर की लाठियां इसलिए भूल गया, चौथे घर में रोटी का टुकड़ा क्या मिल गया, तुम्हें पत्नी पुत्र का जरा सा प्यार क्या मिल गया, वो माँ के पेट की सारी पीड़ा तुम भूल गए, जन्म लेने का वो सारा दर्द भूल गए, क्योंकि जरा सा प्यार क्या मिल गया। इसलिए कहता हूं ये संसार का प्यार यही माया है। ये सबको उलझा के रखा है, सब उलझे पड़े हैं। कितना भी समझा दो, कितना भी बता दो, पर लोग चलते अपने ही ढंग से। सबको पता है, आप लोग सब जानते हैं कि ये कोई अपना नहीं है। संगी साथी, ना बेटा ना बेटी, ना पत्नी ना पति, ना रिश्तेदार, ना जमाना, कोई अपना नहीं है। फिर भी तो मर किन के लिए रहे हो? इन्हीं के लिए।
ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। कितनी बार तो तुम्हें समझाया कि ये कोई तुम्हारे नहीं है, भगवान तुम्हारे हैं। लेकिन कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा कि ये बच्चा पेट में बाहर जब आता है, 9वां महीना पूरा हुआ, बाहर आया, बड़ा कष्ट होता है माँ को, बच्चे को, प्रसव की पीड़ा का। और यहाँ आता है और यहाँ आकर संसार को देखकर धीरे धीरे भगवान से किया प्रॉमिस, वादा सब भूल गया, सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी। कुत्ते को डंडे पड़े, रोटी क्या मिल गई, सब भूल गया। आप लोगों को कुछ याद है कि माँ के पेट में कितने डंडे पड़े थे? नहीं याद है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि संसार का प्यार मिल गया, याद ही नहीं है कुछ। इसलिए कहता हूं वो दिन भी याद किया करो जब उल्टे लटके थे। सोचो कि तुम यहां क्यों आए हो? क्या ऐसे ही खाना पीना मौज मस्ती करने आए हो? खाना तो फिर पशु पक्षी भी जानते हैं, सोना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, और बच्चे पैदा करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। और तुम भी यही करते रहे तो उन पशु पक्षियों में और तुम में अंतर क्या रहा? अरे तुम्हें ईश्वर ने, भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है कि तुम मनुष्य बन के सत्संग करके, दान पुण्य करके अपना लोक परलोक सवार लो, भगवान से प्रेम करके जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। ये चक्की जो चल रही है, कौन सी चक्की? जन्म और मृत्यु की चक्की चल रही है। इसमें ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। बार बार हम मर जाते हैं, बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐ मूढ़ मते, ऐ व्यक्ति, ऐ मनुष्य, तू भगवान की शरण में आ जा, नहीं ये जन्म और मृत्यु की चक्की जो चल रही है पिसते चले जाओगे, और मनुष्य शरीर पाकर गलती करोगे तो 84 का चक्र फिर बिगड़ जाएगा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, कबीरदास जी रोने लगे। तब कबीरदास जी का बेटा कमाल बोला, पिताजी मत रोइए, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे बाल न बांका होए। उस चक्की में एक कील होती है, उस कील के पास जो दाना चला जाता है, उस दाने को चक्की कितना भी चले पर वो दाना नहीं पिसता। उसी प्रकार संसार कितना भी हमें और आपको पीस ले, लेकिन जो भगवान की शरण में चला गया वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा और भगवान का हो जाएगा। और एक टापू पर समुद्र के बीच में चले गए, पर भक्त फिर भी वहां जाने लगे। तो भगवान कपिल देव जी ने भक्तों से कहा, भक्तों ने कहा हम आपके दर्शन के बिना कैसे रहें? कपिल देव जी ने कहा, साल में एक बार आया करो। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप आश्चर्य मानेंगे, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यदि साइंटिफिक लेना है तो गंगा सागर में मिलता है। साल में एक दिन के लिए समुद्र भी वो जगह खाली कर देता है, पानी रहता है भरपूर, पर मकर संक्रांति के दिन समुद्र वो जगह छोड़ देता है ताकि भक्त लोग कपिल देव जी का दर्शन करने आसानी से जा सकें। आज भी गंगा सागर में ये चमत्कार मिल जाएगा सबको। इसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा है, प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के स्वागत समारोह, सम्मान समारोह में गए। दक्ष के आगमन पर सब खड़े हुए, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने खूब अपमान किया, पर शंकर जी पर उस अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम पहले ही आपसे कह चुके हैं
कि जमाने के अपमान का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यदि जमाने के अपमान का प्रभाव पड़ गया तो वो प्रभाव केवल आपको दुख देगा। आप दुखी रहेंगे, हमारा अपमान हुआ, लेकिन प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो दुख भी नहीं। शंकर जी पर दक्ष के अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। खूब गालियां दी पर शंकर जी चुप रहे। जहां कोई आपका अपमान कर रहा हो, जहां आपका कोई तिरस्कार कर रहा हो, वहां चुपचाप बैठ जाइएगा, उत्तर मत दीजिएगा। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, शंकर जी ने फिर भी कोई नहीं जवाब दिया। दक्ष के यज्ञ से भगवान शंकर चले गए स्वागत सम्मान समारोह से। नंदी जी ने श्राप दे दिया, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने श्राप दे दिया नंदी को, श्रापा श्रापी हुई। शंकर जी बोले जगह ठीक नहीं है, चुपचाप चले गए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए उसने कनखल में एक यज्ञ कराया। सबको निमंत्रण दिया पर शंकर जी को कोई निमंत्रण नहीं। शंकर जी तो कोई चाहत भी नहीं रखते कि हमें आप निमंत्रण दो, पर माताओं का मन जरा अलग होता है। अच्छा, ये दुनिया वाले देखो, जब दक्ष ने यज्ञ किया तो सभी देवी देवता सज धज कर शंकर जी के कैलाश के बगल से ही जा रहे हैं। कोई दूसरा रास्ता अपना लेते देवता, पर ये दुनिया वाले, इनको पता बस चल जाए कि आपकी जरा फलाने से खटापटी चल रही है, फिर देखो जमाना तो मौज लूटना चाहती है ना। इसे कहते हैं जले में नमक छिड़कना। शंकर जी नहीं गए, माता सती घर में है, पर माता सती ने सखियों को कहा, अरे आज बड़ा हार वार पहन के कहाँ जा रही हो। देवांगनाओं ने कहा, सती तुम्हें पता नहीं आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमें बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया। माता सती को लगा हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये जा रही हैं, हमें कोई सूचना नहीं। तब माता सती को लगा ऐसा कैसे हो जाएगा। तब शंकर जी ने समझाया, ऐसा ही है, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाया है, पर हमारा अपमान हो इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। आप लोग भी कई बार शादी में सबको निमंत्रण देते हैं, पर कुछ लोगों को जानबूझकर नहीं देते। सबको बुलाते हैं, कुछ लोगों को जानबूझकर नहीं बुलाते। आपको लगता है नहीं बुलाएंगे इनका अपमान होगा। ये जो आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो क्या इस भावना से आप महान बन जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे? अरे तुम्हारे यहां शादी विवाह में जमाना खाने आ रहा है, दो चार लोगों को, भले वो दुश्मन है तुम्हारे, पर तुम बुला लोगे तो क्या तुम कम पड़ जाओगे? याद रखना मैया, सम्मान देने से ही सम्मान बढ़ता है, इसलिए सम्मान दिया करो। भूल जाओ कि उन्होंने हमारा अपमान किया था, अरे उन्होंने किया था, ये उनका संस्कार है, हम क्यों करें। वो कुआं में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे? बोलो, गिरोगे? फिर शंकर जी को अपमानित करने नहीं बुलाया। माता सती बोली, चलो शायद हमें भूल गए पिताजी, चलो पर हम तो याद रखें वो हमारे पिता, चलो। शंकर जी बोले, अपने पिता के घर भी तब जाओ जब उनके प्रति, आपके अंदर आपके प्रति प्रेम हो। अब सामने वाले के अंदर प्रेम ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि आप आओ, और वहां जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो, कभी वहां जाना नहीं चाहिए। वहीं जाओ जहां आपका सम्मान हो और जहां आपके जाने से
सामने वाला प्रसन्न हो कि भाई आप आए, गले लगाए, आपको मिले, आपसे बातचीत हो। फिर सती जी नहीं मानी, शंकर जी के लाख मना करने पर सती नहीं मानी। माताएं अपने पिता के घर जाती हैं, भले वो बुलाए ना बुलाए, उन्हें लगता हम तो बेटी हैं। अब तुम बेटी नहीं हो, अब तुम किसी की पत्नी हो। उन्होंने दान कर दिया है, वहीं जाना जहां तुम्हारे जाने से तुम्हारा भी कल्याण हो और तुम्हारे पति का भी कल्याण हो। वहां ना चली जाना जहां तुम्हारा भी अपमान हो, तुम्हारे पति का अपमान हो। स्त्री को अपने पति के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। आपको कोई गाली दे सहन कर लेना, पर आपके पति को कोई अपमानित करे, ये पतिव्रता नारी सहन नहीं करती है। सती जी गई, सबका सम्मान देखा, सबका यज्ञ में भाग देखा, पर शंकर जी का भाग ना देखकर माता सती बहुत दुखी हुई और वह उस योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। दक्ष जो शिव मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते थे, आपने उनका अपमान किया, मैं जीकर क्या करूंगी, मैं शिव विरोधी की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती। माता सती जलकर भस्म हो गई। भगवान शिव ने उनका शरीर लेकर प्रेम पूर्वक दौड़ लगाते हैं। जहां जहां माता सती का अंग गिरता है वह शक्ति पीठ बनती जाती है। 52 जगह पर अंग गिरे, 52 शक्ति पीठ, 51 भारत में है, बंटवारे के समय एक पाकिस्तान रह गई, वही शक्ति पीठ है। उसमें ज्वाला मां, कामाख्या मां, ऐसी सभी माओं का वर्णन है। तो वीरभद्र को प्रकट किया, दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ विध्वंस हुआ है। दक्ष ने भगवान शिव को मनाया, शिव जी करुणा के अवतार मान गए, यज्ञ पूरा हुआ, बकरे का सिर जोड़ दिया दक्ष के सिर पर और सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती विवाह संपन्न होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उसके बाद मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा पूरी। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति, सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा पर मां ने गोद से उतार दिया, अपमान कर दिया। तब मां सुनीति ने उन्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताया। ध्रुव जी ने नारद जी से मंत्र